हाँ समझे। जब काबा तोड़ने आए तो कुरान के अंदर हदीसों में आता है, हाँ अबाबिल की फौज आई, ऊपर से कंकर बरसाए, हाँ समझे। इतना सब हो गया, बराबर है। हम्म हम्म अभी क्यों नहीं होता है सब? हाँ क्या ये मस्जिद इंडिया में है इसीलिए नहीं होता है? वहां पे पावर ज्यादा है इसीलिए होता है? अभी क्यों नहीं हम्म होता है भाई? हम्म समझे कि नहीं? अभी होता भी तो यार मुसलमान राजा रहता। अगर अभी ऐसा एक, अब अल्लाह में ऐसा एक शॉट बता डाले अभी एक, तो मुसलमान वापस राजा बनेगा, जरूरत ही नहीं फिर मैटर करने की किसी से। हाँ समझे। हाँ, हाँ ना भाई, समझे। ओ बाप वो रे टाइम बाप। पे वो टाइम पे सब हो गया भाई, अभी कुछ नहीं होता है भाई। अभी के सैटेलाइट की वजह से अल्लाह की पावर नहीं आती है दुनिया तक, क्या है। हाँ हाँ हाँ, समझे, बीच वो में टाइम वो पे सब। पहुंच नहीं पा रहा है, वो बीच में ही रुक जा रहा है। हाँ, तो अभी वो सब कुछ होता ही नहीं भाई अभी। हम्म कितना, मेरे को एक बात बताओ ना, तो अब हम्म जो भी चालू है इंडिया में, जो भी चालू है उसको रखो बाजू में। अरे कोई हाँ सच्चा आदमी रहेगा ना, वो फेवर लेके बात मत करो भाई, किसी की कोई भी धर्म की हम्म फेवर मत लो। समझे क्या? जो सच्चाई है हाँ वो तो देखो ना कि क्या चल रहा है, जरा न्यूज देखो क्या चल रहा है। समझे। हम्म समझे, ये जरूरी नहीं है ना तुम मौलाना की न्यूज देखो, कोई दूसरे धर्म हाँ की भी न्यूज देखो ना, कि मतलब उनको जो हाँ बताएंगे उन लोग कितना सच बताते हैं, उन लोग चलो उन लोग के धर्म का सच बताएंगे। जैसा तुम बताते हम्म हो कि नहीं हमारे मुसलमान लोगों के साथ ही सब लफड़ा हो रहा है। हाँ समझे। उन लोग उनका हाँ बताएंगे। तो उसमें हाँ कि हाँ कितना हाँ सच्चा है कितना झूठा है वो तुमको अक्कल रहना चाहिए ना निकालने की। अगर तुम अंधा विश्वास करके कोई भी चीज पे बैठे हो, उसी के भरोसे बैठे हो, हम्म समझे, और खुद को झूठा दिलासा देते हो कि भाई नहीं अल्लाह आज नहीं कल सुनेगा, इसका कयामत में मिलेगा, इसका बाद में हाँ मिलेगा, दुनिया हाँ टेम्पररी है, धक्का मारो जिसी गाड़ी चल रही है वैसा, बाद में तो क्या है, ऊपर फुल मजे ना भाई। समझे। हाँ। हाँ, तो मतलब सब सिस्टम आके उधर ही खत्म होता है इनका, उसमें ज मजा है हम्म भाई, दुनिया का मजा। हम्म। अच्छा समझे। अदनान भाई, ये हूर के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब बयानात आपने कई सारे सुने होंगे, तो हूर हूर का क्या तस्वुर है? मतलब वाकई भाई में क्या अभी हूर के इंसान मजे बारे में ले जो सकता मैंने, है उससे? भाई हूर के बारे में भी मैंने जो सुना है, 130 फुट हाइट होगी हूर की, समझे क्या। और हाँ उसके अंदर आदमी जब मरेगा तो आदमी की हाइट भी 130 फुट होगी, समझे। और हूर हम्म। के बदन पे रहेंगे 70 जोड़ी कपड़े, समझे। ओ और हो 70 जोड़ी कपड़ों के अंदर, अंदर जो दिल रहेगा, वो दिल के अंदर हाँ। अपन एक दूसरे को देखेंगे, हूर मेरे को देखेगी, मैं हूर को देखूंगा, अपना आईना रहेगा उसका दिल, समझे। अभी मेरे को तो समझ में आता है भाई इसकी माँ की एक्सरे, 70, भाई एक्सरे विजन है, एक्सरे विजन। हाँ 70 70 कपड़ों के कपड़ों के। अंदर उसकी हाँ जो भाई, टांगे हैं, पिन, हाँ उसकी गुदे। टांगों में जो किडनी हड्डी दिखेगी है भाई। पिंडली की, उसके अंदर भी जो है ना, हाँ, उसका जो, उसकी जो बॉडी के हीट है अंदर ना, दिखेगा। हीट, वो फील होएगी, हाँ, आपकी नजरें देखेंगी। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर दिखेगा भाई। स्किन तक भी दिखता तो भाई चलो ठीक है, स्किन तक दिख रहा है, ये तो हाँ बॉडी के अंदर दिखेगा, तो मतलब हड्डी का ढांचा दिख रहा है तुमको। कभी देखा स्केलेटन नाचते हुए? समझे। स्केलेटन ही दिखेगा ना इसका मतलब, तुमको क्या दिखने वाला है। हाँ। समझे, ये तो सब उसमें स्टोरी क्या है भाई। मजा है? उसमें फिर क्या मजा है? स्केलेटन देख के कौन खुश होगा यार? किसको फीलिंग अभी आएगी? भाई देखो भाई, जिसने अभी ये सब चीज जिसने देखी नहीं है, जिसको ये सब चीज से जो जिंदगी भर दूर रहेगा, तो ये सब चीज सुन के उनके मुंह में पानी आता रहेगा भाई, वाह वाह ऐसा आइटम मिलने वाला है। समझे। बाकी जिसने देखेला है उसको क्या है भाई, बस हो गया बोले इधर ही। अभी आगे नहीं भी मिले तो भाई हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो भाई। समझे। हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो। हाँ और क्या। समझे। बाकी ये तारिक जमील जो ऐसा मतलब इतना कड़क में बोलते, तुम ये सड़ी गड़ी औरतों के पीछे क्या पड़े हो, हाँ तुम जाओ किधर उधर, तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी औरतें बैठी है। बाकी हाँ बाकी जो अपनी इस्लामिक औरतें हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला भाई, उनको पर्दे में रहने का है। वो ये जितनी हाँ अपनी आइटम रहेगी ना, 70 70 हाँ आइटम लोगों की वो मेन रहेगी। हाँ समझे। हाँ हाँ। मतलब वो साहिल जी, क्या ये उधर जिस बैठ के वीडियो की बोले। बात कर रहे हैं लगा दिया। हाँ तो अच्छा ये वो देख वो लेते सुनो हैं जरा उसका अदनान भाई, तज़किरा। एक मिनट को तुम यहाँ ये मैली थोड़ा सा सुन कुचैली लेते हैं। बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना, कहते हो हम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों खुजड़ों खसरों तवाइफों की तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल से इराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी, और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई, ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ। खोल खोल के इस बयान दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके, बस। बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी, और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 नहीं, 70 जोड़े कपड़े के वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गाँव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। अब आप कहेंगे कपड़ों के बीच से गूदे कैसे नजर आएंगे? माशाअल्लाह। लेकिन मौजूदा साइंस, मौजूदा दुनिया ने हर चीज हमें यकीन, ये सब यकीनी सतह पर ले आए हैं। वो आप एक्सरे मशीन के टेबल पर लेटते हो कपड़ा पहन करके, हैं, तो आपकी हड्डियों तक के गूदे तक दिखाई देते कि नहीं देते? जब इंसान की बनाई हुई ये अक्ल इतनी तरक्की कर सकती है कि तुम 1000 पर्दों में बैठे हुए उस तुम्हारे पेट की तमाम सब चीजों को वो एक्सरे मशीन बता देती है, तो वो खालिक कायनात जिसने इस इंसान को बनाया है उसके दिमाग का और उसकी खिलकत का, उसकी तख्लीक का क्या कहना है? समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और हटा दो बस हो गया भाई, बहुत यकीन ये साइल स्क्रीन दिखाओ ना, ये एग्जांपल इतना भारी था। एग्जांपल है सर, एग्जांपल सामने स्क्रीन पे। एग्जांपल देखे तुमने? उसका एग्जांपल देखे कि नहीं तुमने? एक्सरे मशीन का एग्जांपल देता है भाई वो। ये सामने है ना अदनान भाई, ये हाँ, सामने देखो। हाँ भाई, वही बोल रहा हूँ, एक्सरे मशीन का एग्जांपल देता है मौलाना। इसका मतलब क्या है? मतलब तुम उसको कैसा भी देखना चाहे, तुम्हारा मन करे, लेकिन तुमको वो एक्सरे से ढांचा ही दिखेगी भूत का। हाँ। समझे? तो क्या तुमको मजा ढांचा ही मिलेगा दिखने वाली इसमें? है भाई। अभी ये मोमिन लोगों को मालूम भाई, अपने को तो नहीं चाहिए ना भाई, पूछना पड़ेगा भाई फोटो डाल के, समझे क्या भाई? ऐसा दिखने वाली है फ्यूचर में ऐसा दिखेगी भाई। ये इसकी खूबसूरती कैसी मालूम पड़ेगी? और मेन बात तो इसको अपना अल्लाह मियाँ अपने तजल्ली से बनाते भाई, और तजल्ली से छोटा पैदा नहीं होती है, ये डायरेक्ट बड़ी पैदा होती है भाई। मतलब जो उम्र तुमको चाहिए ना, वो उम्र में डायरेक्ट पैदा होती है ये, डायरेक्ट 25 साल 22 साल ऐसा, समझे? मतलब ये जो पैदा होने वाला सिस्टम नहीं है भाई इन लोग का। ये देखो ओए होए 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 माशाल्लाह। सुभान अल्लाह बोलो भाई। हक है। हुरे देख के इंसान का जिसका खड़ा होता उसका भी खड़ा नहीं हो। अच्छा, दूसरी और एक बात ऐसी है साहिल भाई, अभी आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो श्रीलंका में उतरे थे, ठीक है? हाँ, सही। और श्रीलंका में ये बोला जाता है। हाँ, ये बोला जाता है। हाँ, ये बोला जाता है भाई, श्रीलंका में उतरे थे। श्रीलंका का नाम मेरे को लगता है हिंदुस्तान बोलते, श्रीलंका पहले इंडिया में आता था, समझे? और हवा जो है वो कोई गल्फ कंट्री में उतरी थी, उस कंट्री का नाम नहीं याद आ रहा है भाई, जरा देखो हदीस में। नहीं, वो कोई गल्फ कंट्री में उतरी थी। हाँ, ठीक है, गल्फ में थी। इन लोग एक दूसरे को ये बोले जाता है कि जो भी है ये आदम हवा के बच्चे है, बराबर? तो भाई इन लोग जो भी है मिले कैसे एक दूसरे को? वायरसली, समझे? श्रीलंका और जो भी गल्फ कंट्री से बहुत दूर हो गया भाई। पूरा अरेबियन सी क्रॉस करना पड़ेगा भाई, उसके बाद पहुंचेंगे भाई गल्फ कंट्री, समझा? अभी 130 फुट के थे भाई आदम अलैहिस्सलाम, लेकिन 130 फुट का आदमी गटर समझ के क्रॉस तो नहीं कर देगा ना भाई समंदर पूरा के पूरा। समझे? देखो अभी देखो ना भाई, हदीस में देखो ना हवा कहाँ उतरी थी, देखो मालूम पड़ेगा, समझे क्या? गल्फ कंट्रीज में उतरी थी और आदम श्रीलंका में उतरे थे, समझे? तो ये जो भी है ये भी समझ में नहीं आता है मेरे को भाई, इतने दूर दूर उतरे तो मिले कैसे भाई? यार आइटम बस कर। समझे? बाप रे बाप। और ऐसे स्केलेटन भी नहीं मिलते, मतलब इतने बड़े 100 फीट की हड्डियां नहीं मिलती हमें इंसानों की एक भी, कि जिससे पता चलता हो कि नूह की उम्र 950 साल थी, इतने बड़े हजरत आदम थे, हदीसों में आता है कि 90 हाथ जितने ऊंचे, तो ऐसी हड्डियां नहीं मिलती हमें, यानी उस टाइम के लोग इतने ऊंचे थे। तो मैंने अभी ये इधर क्या अपना श्रीलंका में किसकी तभी कबर है, 130 फुट की कबर है किसकी तभी, समझे? नकली फोटोज थी इंटरनेट पे, इन्होंने फैलाई थी। हाँ, नकली फोटोज है, क्या मालूम क्या है भाई, उधर ऐसे बोलते हैं, समझे? बाकी उधर मैटर ऐसा चलता है, हनुमान जी की बोलते हैं हिंदू लोग, मुस्लिम बोलते हैं आदम अलैहिस्सलाम की है,
समझे, एक हाँ। जो फुटप्रिंट का मार्क है उधर एक बड़ा है एकदम, हाँ समझे। तो वो चलता हाँ है, झगड़े चालू रहते हैं भाई, वो हमारा वो तुम्हारा चालू रहता है भाई वो सब, समझे। क्योंकि उसके अच्छा सर तन अदनान से भाई, जुदा मैं बीच एक में, बड़ी जिधर हदीस सर प्यारी तन सी से जुदा दिखाता बीच हूँ। में आता है ना भाई, उधर हाँ भाई फिर यहाँ से त्रिशूल निकलते हैं भाई। बोले तुम हाँ तलवार लेके निकलो, हम त्रिशूल लेके निकलेंगे भाई, समझे। लेकिन तुम सामने वाले को खुजाओगे तो सामने वाला आएगा ना भाई, तुम तुम्हारा करते रहो, उनको उनका करने दो, हाँ तो कोई बीच में नहीं आता है किसके भी। तुम सामने वाले को जबरदस्ती उंगली करोगे बैठ के, समझे। हाँ हर जुम्मा की नमाज में जाएंगे ना भाई, जुम्मा की नमाज में भी मौलाना का भाषण में रहता है भाई, कुछ ना कुछ ऐसा टोचन देगा ना भाई कि उसके हाँ अंदर अगर कोई दूसरा कोई भी आदमी जिसको भाषा समझ में आई, उर्दू समझ में आ गई बराबर से, 2 मिनट आदमी बैठ के सुना ध्यान से, समझ में हाँ आए, तो उधर ही मैटर करेगा, बोले तुम लोग हमारे दूसरे धर्म के बारे में क्यों बोल रहे हो करके, हाँ समझे। हाँ लेकिन वो सब बैठता नहीं, कोई बैठ के सुनता नहीं बैठ के। अगर कोई भी मस्जिद के बाजू में 4 4 आदमी बैठा डालेंगे ना सुनने के लिए, भाई देखो क्या बोलते हैं करके, 10 हाँ स्टोरी वहां से निकल के आएगी भाई, इन लोग क्या बोलते हैं करके हम, हाँ हाँ समझे। सही बात है। अपना कुछ देखो साहिल भाई, अपना कुछ है नहीं, लेकिन जो सच्चाई है ना तुम लोग फॉलो करो इस्लाम को, लेकिन ऐसा फॉलो मत करो कि तुम इंसानियत भूल जाओ बीच में, समझे। हम्म तुम सही बात है। इंसानियत भूल जाओ बीच में, ऐसा फॉलो मत करो, हम्म समझे। करो फॉलो, जो भी है जितना होता है उतना फॉलो करो। और तुमको हम्म इतना भी कट्टर अगर बनने का तो अफगानिस्तान में जाकर ट्रेनिंग लो, वो असली मुसलमान है भाई। हाँ, दो जो उन लोग करते हैं, उन लोग ना बोलते ना भाई, नहीं हाँ जाने का औरत लोग को स्कूल में, तो वैसा रखो, हाँ बराबर है तो कि नहीं। उनके इधर तो उनके आपने वहाँ के जो अदनान भाई अफगानिस्तान के ऐसा बीच में वीडियोस भी कुछ आए थे कि वहाँ का जो न्यूज़ चैनल वाला जो एंकर था वो कुछ फ्रूट बेच रहा है या मतलब बाल काट रहा है या टैक्सी चला है, ऐसा भी कुछ वीडियोस आए थे। हाँ, तो अभी सब न्यूज चैनल बंद कर दिए, टीवी वीवी तोड़ डाली सब उधर, मतलब इनको हम्म दुनिया से सब सिस्टम कट, मतलब ये सब हम्म सिस्टम चालू रहेगा भाई, तो इनको इस्लाम के बारे में मालूम पड़ जाएगा ना भाई। तो ये सब हम्म पहले उन लोग दूर कर देते, वो खाली एक बुक देते हाथ में, भाई ये कुरान पढ़ो, इसकी हदीसें पढ़ो, इसके अंदर जो लिखा है इसके बेसिस पे दुनिया चलाओ। हम्म तो उसकी बेसिस पे दुनिया नहीं चलेगी भाई, वो पहले का हम्म टाइम अलग था भाई। आज इतने 100 साल पहले, तुम 1500 साल पहले की बात करोगे, 1500 साल पहले का कल्चर अभी चलाओगे तुम, तो गलत हो जाएगा, समझे। सही। उसमें अगर अपने इंडियन मौलाना लोग को पूछोगे ना तुम, तो बोलेंगे नहीं नहीं, वो पहले होता था। अरे पहले होता हम्म था मतलब, तो तुम बुक भी चेंज करो ना फिर, जो पहले होता हाँ था वो आयत चेंज करो ना फिर, सही बात अभी है। के हिसाब से वो आयत डालो, अभी के हिसाब हम्म से वो आयत डालो। अभी इमाम मेहंदी आने वाले हैं, वो बहुत साल से आ ही रहे भाई, समझे। हाँ अपने इंडिया में तो किधर एक नल्ला इमाम मेहंदी आ भी गया, वो बोलता भी है मैं इमाम मेहंदी हूँ करके, हाँ समझे। उसकी बहुत हकीम बिन वीडियो है हनीफ, बहुत जगह। हाँ, कोई तभी एक है अपने इंडिया में ही है किधर तभी एक भाई, अहमद बोले है मैं मिर्जा है, एक इमाम। हाँ शकील बिन हनीफ में बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं। मिर्जा गुलाम हाँ हाँ कादियानी ने करा था सबसे पहले। हाँ ठीक है। तो अदनान भाई फिर वो समझे। मेहंदी जो आने वाले हैं क्या होने वाला है हाँ, उनका। तो मेहदी आने वाले हैं, मेहदी आके जो भी लड़ाई हुई है इस्लाम में तलवार से हुई है भाई। हाँ अभी तलवार से लड़ाई करने वाला टाइम ही नहीं है भाई, इधर बम मारेगी हाँ पब्लिक, तलवार लेके तुम किधर तक पहुंचेंगे भाई। हाँ, और अभी ऐसा अगर कुछ होने वाला रहेगा बाई चांस, अगर कयामत आने वाली भी रहेगी, तो अपना प्रेडिक्शन ये है भाई, ये हाँ थर्ड वर्ल्ड वॉर होने दो। थर्ड वर्ल्ड हाँ वॉर के अंदर सब खत्म होने के बाद में, सबका पावर बीवर बंदूक बिंदुक सब खत्म होने के बाद में, जब पब्लिक हाँ भूखी नंगी होएगी तो लकड़ी लेके मारने को निकलेगी, तभी आएंगे, समझे। जब सब कुछ बर्बाद होने के बाद में आ सकती है कयामत भाई, हाँ समझे। हाँ थर्ड हाँ वर्ल्ड वॉर के पहले तो चांस ही नहीं ना भाई, थर्ड वर्ल्ड वॉर के पहले कोई भी आएगा तो इन हाँ लोग मिसाइल छोड़ेंगे उसके पीछे और नाम लिख के छोड़ेंगे उसका, कि बाद में वो किधर भागने भी बैठेगी, किधर जाए कोने खापसा ये पकड़े तो वो मिसाइल बराबर पीछे आके लगेगी, दौड़े के पीछे ही आएगी, सेंसर लगा समझे। रहेगा उसमें। हाँ, तो नाम लिख के भेजेंगे भाई तुम्हारा, फिर वो नाम के आदमी को मारेगी वो, आ, फिर बाप रे। वो अच्छा सिस्टम ही नहीं है ना इसमें भाई। इसमें एक बात है अदनान भाई के जैसे हदीसों में आता है और हमने बयानात में सुना है कि वो इमाम मेहदी आएंगे या हजरत ईसा जो आएंगे फिर वो लोगों से लड़ाई करेंगे और वो यहूदी को मार देंगे। तो उसके साथ रसूलुल्लाह ने ये क्यों नहीं बोला कि वो जमाने में वो बॉम्ब से लड़ेंगे या फिर AK-47 से लड़ेंगे, ये प्रिडिक्शन क्यों नहीं किया। भाई अभी तुम मेरे को ज्यादा बोलने को लगा रहे हो, कैसा है मालूम है क्या ये मैटर बोलो सब। बिंदास। हाँ ये बोलो, मैटर मैटर ये सॉल्व ऐसा है करो। ना, ये ऐसा है ना, खाली रसूल अल्लाह ने जो भी कुरान लिखा है ना भाई, ये खाली अरब देश के आजू बाजू का जितना मालूम था ना उतने के बारे में ही लिखा है। इसमें हाँ ना कोई कंट्री के बारे में कोई कुछ बोलना है, ये कि अफगानिस्तान के बारे में कुछ बात की है क्या कुरान में, हाँ कि अफगानिस्तान नाम का एक देश रहने वाला है,
हाँ चाइना नाम का कोई देश रहने वाला, ऐसा कुछ बात है क्या उधर स्पेशल? ऐसा मेरे को तो लगता नहीं कुरान में। बाकी अरबस्तान के वो नहीं है। सीरिया विरिया छोड़ के कोई दूसरा हाँ देश के नाम भी नहीं है। ये सिर्फ अमेरिका नहीं आसपास है। का अमेरिका ही का है नाम, जहाँ पे मोहम्मद को पता था, बस उससे हाँ आगे कुछ समझे, नहीं जो है। जितना उसको पता था उतना है। और झाड़ों में भी सिर्फ खजूर वजूर के 4-5 झाड़ रहेंगे, उसके ही नाम है कुरान के अंदर। हाँ बाकी दुनिया भर के फल फ्रूट मिलते हैं भाई, नारियल पानी वानी का हाँ नाम ही नहीं है। फिर नारियल पानी दिन ब दिन महंगा भी होते जा रहा है, पानी की बात नारियल पानी नहीं। बहुत। हाँ, फिर नारियल पानी भाई एक दुनिया है ना भाई, एक पूरा कड़क ये है, उसके अंदर पानी भी है, मलाई भी है, दोनों चीज अंदर रहती है भाई। तो ऐसी हाँ, सब चीज मिस कैसी होती है? तुमको तो सब मालूम रहना चाहिए भाई। अभी बोलने वाले बोलते हैं कि भाई फितना जो दज्जाल आने वाला, दज्जाल मतलब ये मोबाइल वोबाइल तुम्हारे हाथों में आ गई, ये दज्जाल का फितना है। हाँ, समझे? बचपन में सुना दज्जाल एक आंख वाला रहेगा, ऐसा आएगा ढोल बजाता बजाते हुए, औरत लोग हाँ, नहाते रहेगी, कुछ भी करते रहेगी। अगर किसको आदत है म्यूजिक सुन के बाहर आने की, तो ढोल बजाते बजाते घर के नीचे से जाएगा ना, तो आप सब आदमी लोग बाहर जाएंगे वो देखने के लिए, और सब उसके पीछे पीछे चलने लगेंगे। नहीं हाँ, अदनान भाई यार हाँ उसके बाद में लिखा है, एक शख्स है जो एक गार में मतलब जंजीरों में ओह, बहुत वक्त से कैद है। मोहम्मद के वक्त ही कयामत के वक्त आएगा, उसके एक हाथ पे जन्नत होगी, दूसरे हाथ पे भाई जहन्नम, सोने चांदी रोटियों के पहाड़ होंगे, नदियां साथ लेकर चलेगा, हाँ, पूरी वही दुनिया दज्जाल उसे ही है ना खुदा भाई, वो मान लेगी, पूरी वही भाई दुनिया पे भाई दज्जाल। भाई एक हुकूमत सेकंड, करेगा। भाई जी छोड़े इस बात को, एक सेकंड मैं आपको बताऊं। साहिल भाई, आज तक हम लोगों ने जितनी भी डिबेट्स की है ना, ठीक है, हाँ, और उसमें जितना भी डाटा दिया है वो सब एक तरफ, हाँ, ठीक है। ये आज की सिंगल स्ट्रीम उन सब पे भारी है मैं। सबसे भारी भारी है। भारी। अच्छा एक भारी हक और है, कर दो, वजनी अदनान भाई हदीस बता हक दो, है। 2 लाइन की है। हाँ हाँ, तो वही वो दज्जाल ही है भाई, जो इतना आने वाला है ना, काफिर लिखा रहेगा। समझे? ये तो अभी चलो देखोगे ना तुम, तो कब से मौलाना लोग बयान दे रहे भाई, 5-7 साल से, 10 साल से बयान चालू है इन लोग के, दज्जाल आने वाला है, 2022 में आने वाला था, 2020 में आने वाला था। वो चलता रहेगा इन लोग का प्रिडिक्शन, एक से एक प्रिडिक्शन करते हैं मौलाना लोग। बाकी इन लोग का धंधा चलता है भाई, ये पब्लिक बहुत है बेवकूफ बनने वाली ना, बहुत लोग है अपने मुसलमान। समझे हाँ क्या? अदनान भाई ये हदीस सुनो हाँ कि ठीक है, जो अबू सईद जो है वो रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कयामत के दिन उस शख्स की गांड के अंदर जो है झंडा होगा जो अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है। हम्म सही मुस्लिम 1738 भाई, ये अरे ज़ईफ़ भाई हदीस क्या रहेगी हो भाई, गया आज? ये ज़ईफ़ हदीस रहेगी भाई। समझे? सही मुस्लिम की है। समझे? अल्लाह ने तो वो जन्नत के बताए थे ना, बड़े बड़े सब रहेंगे ये एकदम, तो बड़े पता है बड़े कि मूसा की बड़े 12 बड़े बीवियां जो छाती, किसके पास में बड़े आता है, बड़े ये छाती ज़ईफ़ वाली है। औरत रहेगी। ये सब कुरान में लिखा है भाई, ये सब पढ़ा है मैंने। अभी क्या है, जो पढ़ा है वो बोल रहा हूँ भाई। समझे क्या? हाँ। अभी जो पढ़ के बोलने को जिसको शर्म आती रहेगी उनको बोले, अरे जो लिखा है अल्लाह मैंने लिख के भेजा है ना भाई, मैं अपने मन हाँ। से तो नहीं बोल रहा हूँ, जो लिखा है वो। अच्छा ठीक है, चलो मेरे को समझने में फर्क हो रहा है, तो तुम समझाओ कम से कम बैठ के। हाँ समझे? सही समझाओ बात है। ना बैठ के। अभी अच्छा और एक एक क्वेश्चन ऐसा है, एक हाँ क्वेश्चन, एक बोलो। लास्ट क्वेश्चन। मेरे को एक हम्म बात बताओ, अभी मोहम्मद साहब की 11 बीवियां थी, हम्म बराबर? 11 बीवियां थी। अभी मैंने बहुत सारी हदीस ऐसी पढ़ी जिसमें मोहम्मद साहब रात रात भर नफीले नमाज पढ़ते थे, और रात रात भर हाथ उठा के सजदे में अल्लाह से दुआ करते थे कि उनके पैर वैर सूज जाते थे, बराबर? सही बात करते है। थे ना, रात भर इबादत करते हम्म थे ना, हम्म बराबर ना? हर रात मोहम्मद रसूलुल्लाह इबादत करते थे। अरे बोले उनकी 11 बीवियां थी। अभी हर रात को 11 के 11 बीवियों के पास भी जाते थे वो। वो भी हदीस है। समझे? वो भी हदीस है कि मतलब एक रात में नमाज कब पढ़ते थे और बीवियों के पास कब जाते थे। यार वो समझे? 12 बीवियों के घंटे पास, मैं आपको कौन से देता हूँ, बीवियों के पास जाते थे तभी तो सारी जान निकल जाती थी, तभी तो नमाज पढ़ते हुए पाँव सूज जाते थे। हाँ तो भाई 11 बीवी है भाई, एक बीवी को तुम कितना टाइम डिवाइड कर रहे हो? 15 मिनट खत्म, इससे ज्यादा क्या कर सकेंगे। अच्छा ऐसा, मतलब रात को 8 बजे सोने जाते रहेंगे, 12 बजे सब काम पटा के उसके बाद नमाज पढ़ने बैठते रहेंगे। चलो 15, आधा घंटा दे दो। भाई किधर गए? अरे अज़ाब आ गया अल्लाह का। भाई किधर गए यार? अभी तो अल्लाह का सुलेमान भी अज़ाब आ एक रात गया। में 100 बीवियों के साथ सोहबत करता था, बुखारी में जो है। भाई यार एडम, ये जो 1.5 साल से हम लोग मेहनत कर रहे, इतने सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं, अदनान भाई ने एक ही टॉपिक में पूरा पूरा काला चिट्टा सब खोल के रख दिया है। अदनान हाँ तो भाई ने भाई एक आदम स्ट्रीम भाई, में पर्चा हटा दिया हर यार। बॉल पे सिक्सर उड़ाया है, हर बॉल पे। आदम भाई ये बताओ मेरे को, क्या तुम्हारा बोलने का मतलब ऐसा है कि रात को अगर 8 बजे सोते रहेंगे तो 12 बजे से सब काम पटा के फारिग होके फिर नमाज पढ़ने बैठ जाते थे, ऐसा? यार बड़े देखे ना भाई, अगर आपका मकसद ही ये है, ठीक है, तो आपका मकसद तो फटाफट पूरा हो जाएगा ना। देखिए वो नबी, वो जो हमारे गली में खड़े होते हैं,
और एक औरत पास से गुजर जाती है तो उनकी जज्बात हो जाते हैं खराब और वो अंदर चले जाते हैं अपनी बीवी के पास, तो ऐसे वाले शख्स से आप कितना टाइम तवक्को रख सकते हैं? बस गए, दबाया बजाया किया, ओके बाहर निकल आए, आधा घंटा मरी जाते, बस दैट्स इट।